तो ये थी मेरी आज की वीडियो के तहत तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आपको पाकिस्तान जो है बाद में भी कुछ अच्छे से हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमेंटोस दोहा और मैं हूँ सना। आपकी फ़्लाइट है पाकिस्तान से कतर की। सो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और कुछ सर्टन स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐसे तो बात है नहीं कोविड से पहले वाल कि आपने पासपोर्ट पकड़ा, वीज़ा पकड़ा, टिकट की और फ्लाई कर गए। अब बॉस आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे अपनी फ़्लाइट से पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो स्टे विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट विच डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक बिफोर फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू कतार। Don't forget to press the red button and subscribe to my channel. अपनी वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो खालिसतन क्या होता है, प्योरली उन पाकिस्तानीज़ के लिए है जो कि कतर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और कतर फ्लाई कर रहे हैं वापस अपने घरों को। मतलब कतर से ही उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन ली है, फाइज़र या मॉडर्ना। ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत अरसा पहले कतर ने हम पर एक बॉम्ब फाड़ा हुआ था कि कुछ जो 6 to 7 हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, इनके जो नेशनल्स हैं ये 10 डेज़ होटल क्वारंटीन करेंगे जब ये लोग वापस कतर अपने घरों को आएंगे। फिर ये जो बॉम्ब था ये खुशखबरी में तब्दील हो गया, जिसमें हमारे काफ़ी लड्डू फूटे कि क्वारंटीन, होटल क्वारंटीन ख़त्म कर दिया, अगर आप वापस आ रहे हैं तो सीधा अपने घर जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने एक छोटा बॉम्ब फोड़ दिया कि 2 अगस्त के बाद जितने भी लोग वापस कतर अपने घरों को फ्लाई कर रहे हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो लोग जो हैं दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ 2 डेज़ होटल क्वारंटीन। सो शुक्र है कि 2 डेज़ होटल क्वारंटीन ही है, इससे ज़्यादा नहीं कर दिया। सबसे पहली चीज़ जो आपको करवानी है वो है पीसीआर टेस्ट। सो पीसीआर टेस्ट जो है वो आपको ऐसी लैब से करवाना है जो कि आपकी एयरलाइन से अप्रूव्ड है। अब वो एयरलाइन से अप्रूव्ड है तो वो आपको कैसे पता चलेगा? सो देर विल बी सो मैनी लैब्स अराउंड यू वेर एवर यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कहीं पे भी आप किसी भी लैब को कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये वाली लैब जो है वो इस एयरलाइन से, पीआईए से या कतर वे से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर वो अप्रूव्ड है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपको लेकर जाने के लिए? टिकट और पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही है। अगर आप साथ में क्यूआईडी और नाइकॉप भी रख लेते हो तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आपको ये पता करना है कि पीसीआर जो टेस्ट करवाना है इस लैब से, ये लैब जो है वॉक इन आप करवा सकते हैं या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो आपको पूछनी है वो है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी है पीसीआर की, ताकि आप उतने पैसे भी तो साथ लेकर जाओ ना। क्योंकि अब कतर ने जो नया रूल इन्फोर्स किया है 2 अगस्त के बाद, दैट रिगार्डलेस ऑफ द एज, पूरी फैमिली मतलब बच्चे 12 ईयर्स से बिलो वाले जो बच्चे हैं वो भी पीसीआर टेस्ट करेंगे। पहले नहीं था ये। आपने पीसीआर टेस्ट कराना है। जो पाकिस्तान का जो पीसीआर टेस्ट है वो बड़ा क्विक है। मतलब कतर में आई थिंक सिदरा है जो कि 4 आवर्स में आपको उसका रिजल्ट दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान का तो एक अलग ही हिसाब है। ये 6-7 घंटे में आपको टेस्ट दे देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मैंने अभी कतर वे से फ़्लाई किया है तो हमने कॉल की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। वहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, वॉक इन हमने आना है या फिर अपॉइंटमेंट है, उसके बाद के क्या कॉस्ट है। तो उन्होंने हमें बता दिया कि ये वॉक इन है 24/7। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो फंक्शन कर रहा है और ऐसी इमरजेंसी वाली स्टेट है वहाँ पर कि नॉन स्टॉप वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है और आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। हम गए आराम से मज़े से संडे वाले दिन, और वहाँ पे हमने पहले अपने बच्चों को सुबह को नाश्ता वाश्ता ठुसा दिया और उनको लेकर गए कि वहाँ जाके हम, मेरे हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं शोर शराबा ना मचाते हैं। वहाँ गए हम जब तो हमने इस्लामाबाद की जाते जाते अलविदाई बारिश भी देखी। बारिश, पहाड़ और दरख्त, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, जो कि कतर में मिलते नहीं हैं। तो हमने वो बारिश देखी और हम अपना पीसीआर टेस्ट ऐसे हसीन मौसम में कराने के लिए गए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचकर मुझे बहुत हैरानगी और बहुत खुशी हुई कि इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम, इतने अच्छे तरीके से सारे डेस्क लगे हुए
और काउंटर्स बने हुए, आप क्यूमैटिक से अपना नंबर लो। हार्डली 5 मिनट हमने वेट किया और फिर उन्होंने हमें कॉल कर लिया और बारी बारी उन्होंने एज़ पर द पासपोर्ट्स 4 पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में एंटर करनी शुरू कर दी। और उसके बाद हमें 1 मिनट भी का वेट नहीं करना पड़ा, 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, उन्होंने हमें पीसीआर टेस्ट के लिए बुला लिया। हम चारों लोगों के टेस्ट हुए और दोनों नॉस्ट्रल्स में उन्होंने दोनों नॉस्ट्रल से टेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि आपको हम ईमेल कर देंगे, आपका डाटा शाटा सब कुछ है हमारे पास, तो आपको ईमेल आ जाएगी आपकी रिपोर्ट। तो 6-7 घंटे के बाद हमने सुबह को 12 बजे कराया और शाम को हमारे पास 7 बजे हमारी ईमेल में रिपोर्ट्स आ चुकी हुई थी। सो हम वो घर से प्रिंट कर सकते थे, लेकिन एयरपोर्ट पे आपको ओरिजिनल अपना पीसीआर टेस्ट शो करना है। सो आपको जाकर कलेक्ट कर लो। और अगर आप इस्लामाबाद और लाहौर कराची वाले सिटीज़ में, तो ऐसी वाली लैब्स जो हैं वो 3-4 जगह पे एग्जिस्ट करती है। तो हमने अपने घर के पास वाली से जाकर लैब से अपना पीसीआर टेस्ट कलेक्ट कर लिया। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वो है पीसीआर। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है एतराज़ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन। ये आरपी होल्डर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है जो कि रिक्वायर्ड है फ्लाई करने से पहले। सो अपने आप को ऐसे टाइम पे बार बार क्रॉस चेक करना और डॉक्यूमेंट्स को तसल्ली से अरेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक कर लेना चाहिए। और हार्डली इट टुक 5 to 10 मिनट्स। और एतराज़ का ये है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक बंदा कर ले और वो सारे पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। तो जब आप उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, अपना नेगेटिव पीसीआर और आप डिस्कवर कतर की जो बुकिंग है वो अपलोड कर देंगे, तो फिर आपकी जो आपका जो प्रोसेस है वो आपको शो करेगा इट्स अंडर अप्रूवल। और विद इन 30 मिनट्स आपको शो कर देगा कि इट इज़ अप्रूव्ड। अनअप्रूव होने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आरपी होल्डर्स के लिए ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन एक तरीके की एक तसल्ली हो जाती है कि आपने वो वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है और ये आपसे कोई भी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के या कतर के एयरपोर्ट पे कोई आपसे नहीं पूछ रहा। लेकिन ये आपके अपने लिए है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एयरपोर्ट पे फ्लाई करने से पहले, उसके दोबारा बार बार अगर आप क्रॉस चेक कर लो तो अच्छा ही रहता है। मुझे तो लगता है कर लेना चाहिए। सो सेकंड चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एतराज़ की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। वैसे तो हमारे मोबाइल में होता ही है, लेकिन लैपटॉप खोलो, सिस्टम खोलो और जल्दी जल्दी ठक अपनी रजिस्ट्रेशन कर लो। सो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए है वो है पोलियो की वैक्सीनेशन। ये 5 साल हो गए हैं कि कतर ने पाकिस्तान से आने वाले जितने भी बाशिंदे हैं उनके लिए ये मस्ट कर दिया है कि उनको पोलियो की वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। अब ये बहुत फ़नी लगता है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे ले रहे हैं, बहुत फ़नी लगता है। लेकिन अब कतर ने मैंडेटरी किया है, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। सो पोलियो की वैक्सीनेशन जो है आप वो अपने क्लोज नियर बाय किसी भी क्लिनिक से जाकर कर सकते हैं। वो आपको एक येलो कलर की स्लिप देंगे कि आप पोलियो वैक्सीनेटेड हैं। और अगर आपने अपने आस पड़ोस किसी भी क्लिनिक से नहीं कराया तो बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा चले जाएं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे उन्होंने एक कोने में काउंटर बना के रखा हुआ है और वहाँ पर वो आपके सारे मेंबर्स की फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपको कतरे देते हैं और येलो स्लिप दे देते हैं जो कि आपने लेकर जाना है पासपोर्ट ऑफिस। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग। मैं तो कहूँगी कि डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग जो है वो टिकट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग चेक करो कि अगर आपको होटल बुकिंग हो रही है, मिल रही है, तब जाके आप अपनी टिकट जो है वो बुक करें और जाकर सिस्टम में देखें कि कौन सा प्लेन फ्लाई कर रहा है इस टाइम पर। क्योंकि जब हर कंट्री ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में क्वारंटीन रखा है नहीं रखा है, उसको होटल क्वारंटीन को देखे बगैर हम अपनी टिकट बुक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो ये डिस्कवर कतर की वेबसाइट पर जाकर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एज अ कतर रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट जो है वो अपनी एंटर करनी है और अपना 2 डे होटल क्वारंटीन वाले सेक्शन में आपने जाना है। और अपनी जो आपकी कतर ये जो कॉपीज़ हैं डिस्कवर कतर की बुकिंग की जो कॉपीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पे चेक होंगी। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे भी चेक हो रही हैं और कतर के एयरपोर्ट पे भी नॉन स्टॉप चेक हो रही हैं, बार बार चेक हो रही हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो कि पाकिस्तान से फ़्लाई करने के लिए कतर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जब मैं देखती हूँ ना कि सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है वो ऊपर गया हुआ है तो लिटरली बहुत खुशी होती है मुझे, और बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी इन वीडियोस की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। पहले हार्डली कुछ सब्सक्राइबर्स थे। थैंक यू सो मच आप सबका, और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और दिस इज़ सना साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।